जय हिंद दोस्तों। मैं निकेत कुमार इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे और आपकी जो सारी प्रिपरेशन होगी एग्जाम्स की वो अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो आज हम लोग किस लिए आए हैं? तो आज जो एक कार्य का कॉन्सेप्ट है, जो वर्क का कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में जानने के लिए आए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कार्य होता क्या है? तो मेरे प्यारे भाई, मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। ठीक है, ये क्या है? ये एक वस्तु है। ठीक है, जिसके इसमें कुछ न, ये मार्कर है, इसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा मेरे प्यारे भाई, कुछ ना कुछ वेट होगा। अब मैं क्या कर रहा हूं कि बल लगा के जो है, इसको मैंने उठाया तो कुछ ना कुछ बल लगा इसमें। अब उठा के यहां से मैं यहां लाता हूं, तो कुछ ना कुछ विस्थापन भी हुआ, मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह पे भी वो विस्थापित हुआ है, गया है। ठीक है, तो जो कार्य होता है वो किसी वस्तु के विस्थापन में लगे बल के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है प्यारे भाई, जो इसका मात्रक होता है वो जूल होता है, वो आपने सुना हुआ है, आपने पढ़ा हुआ है, आपने रटा हुआ है। ठीक है, एकदम रट्टा मारा हुआ है आपने। अगर सीजीएस पद्धति की बात करते हैं तो उसमें जो होता है वो अर्ग होता है, ये भी आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आपका क्या, कि जो कार्य होता है वो क्या होता है, किसी भी वस्तु को विस्थापित करने में लगाए गए बल का गुणनफल क्या कहलाता है? कार्य कहलाता है। ये मेरे प्यारे भाई कार्य का डेफिनेशन होता है। अगर कार्य की बात करते हैं तो कार्य जो है वो अदिश राशि है। कार्य कैसी राशि है भाई? वो अदिश राशि है। अगर फॉर्मूला की बात करते हैं तो फॉर्मूला जो होता है कार्य का वो होता है बल गुना विस्थापन। ठीक है, बल गुना विस्थापन। जैसा कि आपको पता है कि जो बल होता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है, और विस्थापन विस्थापन को हम लोग मीटर में दर्शाते हैं। ठीक है, एम, ये जो न्यूटन मीटर होता है ये मेरे प्यारे भाई एमकेएस पद्धति में मात्रक होता है। ठीक है, किस पद्धति में? एमकेएस पद्धति में मेरे प्यारे भाई मात्रक होता है। ठीक है, अभी इसको जो है वो न्यूटन मीटर को एक जूल नामक साइंटिस्ट थे जिन्होंने कार्य पे बहुत सारा अपना ये काम किया हुआ था। इसकी वजह से उनके उन्हीं साइंटिस्ट के नाम पे इसका जो शॉर्ट नेम रखा गया वो जूल रखा गया मेरे प्यारे भाई। ठीक है, अगर सीजीएस पद्धति में बात करते हैं, जो कार्य की मात्रा की सीजीएस पद्धति में वो जो मात्रक होता है मेरे प्यारे भाई अर्घ होता है। क्लियर है यहां तक? ठीक है, अभी जो ऊर्जा का भी जो मात्रक होता है ना, ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो भी जूल होता है मेरे प्यारे भाई। ठीक है, अभी एक जूल बराबर कितना होता है? वो 10 के पावर 7 अर्घ होता है। ऐसा आपने बाखूबी रट्टा मारा हुआ है बहुत बहुत दिनों से। ठीक है, अभी ये देखते हैं कि ये एक जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्घ कैसे आता है, कैसे होता है प्रैक्टिकली। ठीक है, अभी देखिए ये मैं बताता हूं, ये जो होता है एक जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्घ, ठीक है, ये होता है। साथ में एक अर्घ बराबर 10 के पावर -7 जूल, ये भी होता है। ये दोनों चीजें आपको रट्टा मार लेनी है बाखूबी। ठीक है, जैसा कि आपको पता है क्या कि बल का जो मात्रक होता है सीजीएस पद्धति में मेरे प्यारे भाई वो डाइन होता है कि नहीं होता है? तो एक न्यूटन बराबर आपने कितना पढ़ा हुआ है? 10 के पावर 5 डाइन आपने पढ़ा हुआ है मेरे प्यारे भाई, ये क्लियर होगा। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि एक न्यूटन बराबर जो होता है वो एक न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन के इक्वल होता है। और जैसा कि आपको पता है कि सीजीएस पद्धति में हम लोग मीटर को, मतलब लंबाई को सेंटीमीटर में दर्शाते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने क्या किया है कि 1 मीटर बराबर आपको पता है कि 100 सेंटीमीटर होता है, इसको 10 के पावर 2 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए यहां तक आगे वो अपना जो बेसिक था वो मैंने आपको समझा दिया। अभी यहाँ पे देखिए जो कार्य का मात्रक होता है वो क्या होता है मेरे प्यारे भाई? न्यूटन मीटर होता है, जिसको हम लोग जूल भी बोलते हैं। अभी न्यूटन, एक न्यूटन बराबर कितना होता है? 10 के पावर 5 डाइन होता है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया मेरे प्यारे भाई। ठीक है, और ये जो होता है वो सीजीएस पद्धति में होता है बल का मात्रक। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 100 सेंटीमीटर, इसको भी मैंने क्या किया है सीजीएस पद्धति में चेंज कर दिया है मीटर को। ठीक है, अभी क्या होगा, ये 10 के पावर 5 और गुना ये 10, मतलब वन पे जो है एक पे 2 जीरो है तो 10 के पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 10 के पावर 5 गुना 10 के पावर 2, और ये डाइन यहाँ पे जैसे का तैसे आ गया, और फिर ये सेंटीमीटर वैसे का वैसे आ गया। अभी डाइन सेंटीमीटर, अभी क्या हो गया, ये मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा? जब भी मल्टीप्लाई होता है बेस सेम रहता है तो पावर क्या होती है? ऐड होती है। तो ये 10 के पावर 5 और गुना 10 के पावर 2, ये 10 के पावर 7 बन जाएगा। और इसी डाइन सेंटीमीटर को हम लोग क्या बोलते हैं मेरे प्यारे भाई? अर्ग बोलते हैं। ठीक है, तो अपना सामने आपके प्रूफ हो चुका है कैसे आता है एक जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग, आपने बाखूबी देख लिया है। अभी ये देखिए कि एक अर्ग बराबर 10 के पावर -7 जूल कैसे आता है, ये मैं आपको दिखाता हूं। अभी क्या आपको, अभी मैंने क्या प्रूफ किया है कि एक जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग होता है, ऐसा मैंने प्रूफ किया है। अभी देखिए क्या हुआ
कि मैंने यहाँ पे अर्ग को अकेला कर दिया, तो एक अर्ग, अब ये इधर 10 के पावर 7 जो था मल्टीप्लाई में था, तो अभी ऑब्वियस है कि ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? तो 1 जूल बराबर 1 जूल बटा में 10 के पावर 7 इज इक्वल टू 1 अर्ग हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है। तो फाइनली 1 अर्ग बराबर, अब यहाँ पे पावर क्या था, डिवाइड में था, भाग में था, अब उसको ऊपर लेके जाएंगे गुना में, तो ये पावर में क्या हो जाएगा, प्लस में। आप देख रहे हैं नीचे क्या है, प्लस में है, जब ये गुना में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो 1 अर्ग बराबर 10 के पावर -7 जूल, ये भी आपके सामने क्या हो चुका है, प्रूफ हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, कॉन्सेप्ट समझ में आया है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और बाखूबी आपको ये जो जितने भी कॉन्सेप्ट है इस तरह के एकदम डिटेल में पढ़ने के लिए अपने साथ मास्टर प्लान जरूर ज्वाइन कीजिए, जो अपने इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट के एप्लीकेशन पे चल रहा है। इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट का जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कीजिए, उसमें बहुत सारे जो आपके कंटेंट है वो फ्री में मिल रहे हैं, वहां पे मॉक्स आपको फ्री में मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच हमारे साथ वीडियो में बने रहने के लिए। ऐसे ही नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे हम लोग एक नई वीडियो में। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे भाइयों।